to introduce our esteemed chairperson. So it's my pleasure to Prarambh the Aram by introducing our chief guest for today's function, which will be continued for 2 more days. Sri Krishna Chandra Pant was born in a village of Uttaranchal in 1967. He came to Delhi and is staying in Noida since 1986. He is working as Class 1 officer in Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi. Sir, it's the most important ministry in today's scenario, who is catering to the demands of growing population of vehicles in the country, in addition to natural gas consumption. Thank you, sir, for obliging us by joining this event of our students. In addition to his hectic schedule in the ministry, he is occupied with his passion to work for the social cause. He is the founder of Keshav Sankirtan Mandal Nyas, in short KSM Nyas, which performs weekly Sundarkar Path in different society or homes to enhance the spirituality and simple way of meditation for maintenance of good health during tiring times of pandemic and modernization. By the offerings and other donations, it's working for education of underprivileged children. KSM Nyat is trying behind the motive that money should not become a hurdle in the progress and prosperity of the outstanding students who are going to become our future to shoulder the responsibilities of society. Sir, it's our greatness to think ahead. It is your greatness to think ahead of time. I wish you best of luck in your endeavor. Sir, I humbly invite you now to present your thoughts to inculcate values in our students. Over to Shri Pantji. Namaskar and thank you. Namaskar. नमस्कार, सभी को आदर प्रणाम। नमस्कार जी। ठंडोरे ठंडो मेरी हाड़े की ठंडी हवा पानी ठंडो। देवभूमि उत्तरांचल के इस सुगंधित परिवार को बहुत बहुत हृदय से विनम्र प्रणाम। 1987 में मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। अब मुझे बड़ी स्वीट जेलसी हो रही है ग्रुप को देखकर कि क्यों नहीं उस समय ऐसा कोई ग्रुप हम बना पाए। हमारी बुद्धि इतनी विकसित क्यों नहीं हुई कि हम लोग उस तरफ सोच भी पाते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अदिति और अमन, जिन लोगों ने इस सोसाइटी को शुरू किया, और हमारी प्यारी बच्ची ज्योति खंसाली हमारी नोएडा से जो है, बहुत आशीर्वाद बच्ची को। शुरू से बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही है, उनके परिवार से भी मेरा परिचय रहा, और नौकरी करने के साथ साथ जीवन का एक पैशन संगीत के माध्यम से समाज सेवा, ये संभवतः मेरे माता पिता की जो साधना है उसका परिणाम है, और अतिशय कृपा भगवान की जो मुझे मिली। मैंने संगीत एक दिन भी नहीं सीखा, लेकिन सुंदरकांड और भजन के कार्यक्रम प्रस्तुत करते करते न जाने कहां से मां सरस्वती ने वो वाणी में रस भरा। लोगों ने उस कार्यक्रम को स्वीकार भी किया, और कार्यक्रम का जो उद्देश्य था उसको भी हाथों हाथ लिया। मेरी 1993 में शादी हुई। शादी से पहले से कार्यक्रम लगभग 1991 से चल रहा है, लगभग 30 वर्ष हो गए, और हम लोग सामान्य परिवारों में सुंदरकांड करते थे। और फिर जो आरती की राशि आई, एक बार ही हमने कहीं नोएडा में आग लगी झुग्गियों में, तो 1991 में हमने शुरू में 200 रुपए की कुछ झाड़ फूस खरीद के उन झुग्गियों में दी कि भाई 2-3 झुग्गियों का कुछ काम चल जाए। तो वो जो हमें संतुष्टि का भाव आया उस समय वो देने के बाद, तो हमें लगा ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, हम कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं रहे, हमें गाने का शौक भी है,
भगवान का नाम भी निकल रहा है, अच्छी वाइब्रेशन भी पैदा हो रही है, और जो पैसा आ रहा है वो किसी पंडित जी को न जाकर वो किसी गरीब समाज में काम आ जाए। तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। फिर एक दो बच्चे ऐसे मिले जो कि पढ़ना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, उनके पास प्रारब्ध के कारण कुछ आर्थिक समस्याएं, तो हमें लगा कि इनकी फीस देकर शायद इनको आगे बढ़ाया जा सके। तो वो धीरे धीरे एक दो बच्चे, तीन चार बच्चे, 10 बच्चे, फिर हमने लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देनी शुरू की कि कम से कम बच्चे महापुरुषों की कुछ कहानियां पढ़ सकें। कुछ जो टेक्स्ट बुक बच्चे नहीं खरीद सकते उनको वो बुक्स अवेलेबल करवा दी जाए लाइब्रेरी में। ये संख्या बढ़ते बढ़ते पिछले वर्ष लगभग 140 स्टूडेंट्स। तो बच्चे आते हैं, 12वीं पास आउट करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, हम नए बच्चे ले लेते हैं। हम लोगों का एक छोटा सा सिद्धांत ये रहा कि बस नेकी कर कुएं में डाल। हम लोग बहुत उसका ट्रैक नहीं रख पाए कि बच्चे कहाँ गए, क्या गए, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि क्योंकि एनजीओ का एक जो काम है वो लगभग फुल टाइम काम है, या तो हम उसमें कोई एम्प्लॉय रखें या कुछ करते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन समाज की इस सहयोग की भावना से हम लोग लगभग अभी तक 1-1.5 करोड़ रुपए बच्चों की फीस दे चुके हैं, जिससे हजारों बच्चे अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन 12वीं तक की कर चुके हैं। और मुझे बड़ी बताते हुए खुशी होती है कि हमारे कुछ बच्चे आज बड़े अच्छे मैनेजर्स हैं। एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारे संपर्क में, बाकी न जाने कहाँ कहाँ बच्चे गए होंगे। तो ये बच्चों का रिजल्ट है, ये हमें प्रेरणा देता है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ज्योति ने मुझे बोला कि सर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाएं। मैंने कहा मुझे बड़ा संकोच होता है क्योंकि हम लोग किसी भी लायक नहीं है। ये भगवान की ही कृपा है कि हम लोग ये काम करने में समर्थ हो रहे हैं। नहीं तो 30 वर्ष की एक लंबी अवधि और प्रत्येक शनिवार ये कार्यक्रम करना, तो अब ये भगवान की कृपा है कि 30 वर्ष से कोई ऐसी बीमारी भी नहीं, हम बीमार भी नहीं पड़े कि भी हम शनिवार का कार्यक्रम न कर पाए। आप सोचकर आपको अच्छा लगेगा कि अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम नियमित है, निस्वार्थ है और निःशुल्क है। अपने परिवारों में लोग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। हम लोग 3 घंटे खूब आनंद से, विभिन्न भाव से, जैसा जैसा भाव है, जैसे रामचरितमानस के सुंदरकांड में बहुत सारे भाव आते हैं, इसमें वीर रस भी है, लंका की पूरे दहन की लीला है, विभीषण की शरणागति का प्रसंग भी है, माँ सीता और श्री हनुमान जी का संवाद भी है, भगवान राम और हनुमान जी, जिसमें हनुमान जी की विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाई है, वो भी है। कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं भावों को उन्हीं रागों पर गाने का प्रयास करें। तो लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और आज जब ज्योति ने बोला कि करना है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस ग्रुप से जुड़ूं, क्योंकि हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो 2 चीजों पर टिकी है, ऋषि और कृषि। आप आरंभ से देखिए कि या तो ऋषियों ने इस देश को संभाला है और कृषि ने संभाला है, और दोनों ही चीजों में उत्तरांचल, हम तो गर्व महसूस करते हैं कि हम उत्तरांचल के वासी हैं। उत्तरांचल में कभी मैंने कोई आरक्षण की आग लगती नहीं देखी, मैंने कभी वहां तोड़ फोड़, बसों को फूटने का काम नहीं देखा। उत्तरांचल की किसी व्यक्ति को मैंने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते नहीं देखा। जहां भी निस्वार्थ भावना का कोई काम समाज सेवा का दिखा है, तो मुझे कोई ना कोई अपना पहाड़ी भाई वहां पर खड़ा दिखाई दिया है। और इस देश ने कितने आर्मी चीफ उत्तरांचल से दे दिए। और आज भी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि जो हमारी एनएसजी है या एसपीजी है, उसमें भी वरीयता पर उत्तरांचल या हिमाचल के लोग अधिकतम आपको दिखेंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे फख्र होता है इस बात का कि पहाड़ी मतलब स्वामी भक्त, पहाड़ी मतलब ईमानदार, पहाड़ी मतलब रिलायबल आदमी। ये हमारी बहुत बड़ी असेट है, और हम इस असेट को बनाकर रखें। अब हम लोग यहीं पर रह गए हैं, पहाड़ छोड़कर दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ की चकाचौंध में, यहाँ की भागदौड़ की जिंदगी में। अब हम लोग भी यहाँ का ही पानी पी रहे हैं, तो कुछ कुछ असर हमें आने लगा। लेकिन जो जीन्स हमारी है, अब माने ना माने, हमारी कई बुजुर्ग कहते हैं कि जात का बछड़ा औकात का घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग जो पहाड़ के लोग हैं, मैं इसको अन्यथा मत लीजिए, जो पहाड़ के लोग हैं उनमें एक प्रामाणिकता, उनकी ईमानदारी, उनकी कमिटमेंट, ये बहुत स्वभाव से आएगी। ये बड़ा इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो सरलता है, जो चीजें आ रही हैं, वो बड़ी स्वाभाविक आ रही हैं। और ये देवभूमि परिवार ने जो काम किया है,
मेरे इन बच्चों को मैं कितना आशीर्वाद दूं कि मैं एक शेर कई बार कहता हूँ कि शाख मेरी ए पतझड़ हरी छोड़ दे, बर्बाद करने की तू जादूगरी छोड़ दे, सारे गम मेरे मौला मुझे बख्श दे, मेरे बच्चों की लब पर हंसी छोड़ दे। ये बच्चे हंसते मुस्कुराते रहे और इस तरह के काम करते रहे। अदिति, अमन और आयुषी, कितने सुंदर सुंदर ये बच्चे, कितने कितने टैलेंटेड बच्चे हैं मुझे लगता है। देखिए, हम दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में पर्वतीय समाज की, उत्तरांचल की और हिमाचल की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों की से नहीं, हम लोग सदा नींव के पत्थर बन के रहे। हम लोगों ने काम कर दिए, लेकिन शीर्ष पर कहीं दिखाई नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें चिंता करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हम आगे दिखाई देते। जब हमारे अखिलेश जी यहाँ पर बैठे हैं, तो कानून का एक वो है कि कानून न्याय करे और न्याय करता दिखाई भी दे। तो हम काम करें, काम करते दिखाई भी दे। सिर्फ दिखाई दे, काम ना करें, वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। उससे अच्छा तो यही है कि दिखाई ना दे, काम करें, लेकिन उसके आगे एक स्टेप और बढ़े कि काम करें और दिखाई दे। हमें क्यों नहीं प्रतिफल मिले हमारे इस मेहनत का, मशक्कत का, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, हमारी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। तो मेरे बाबू 1956 में दिल्ली आ गए। बाबूजी ने जो संघर्ष किया वो अब हम लोग नहीं कर रहे। मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, किराए पर रहकर भी हम लोगों ने काम कर दिया। लेकिन और जो कई लोग आए जिन्होंने घर के बर्तन तो मांज दिए, लोगों का खाना तो बना लिया, सिक्योरिटी का काम तो कर लिया, लेकिन आप कहीं पर भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं सुनेंगे कि इन्होंने चोरी की, इन्होंने लोगों के पैसे मारे, इन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। एक भी उदाहरण एक्सेप्शनली आपको नहीं मिलेगा, और इस बात का हमें गर्व है। मेरी एक छोटी सी एक सजेशन है। मैं कई बार जब ऐसे मंच पर मुझे जाना होता है, मैं कहता हूँ कि देखिए, आप किसी को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो भाषणों से नहीं बढ़ेगा, विचारों से भी बड़ा मुश्किल है बढ़ना। आप उसकी बढ़ोतरी को पेट से जोड़ दीजिए। पेट से जोड़ दीजिए मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप किसी उत्तरांचल भाई से करवाइए। आपको कुछ सामान खरीदना है, आप बोलो यार मेरे को पैसे खर्चने हैं ना, मुझे टेंट लगाना है, क्वालिटी इंश्योर करें, लेकिन उसको उसको हम आगे बढ़ाएं। हमें कोई केस लड़ना है तो हम देखें कि कोई हमारा कोई पर्वतीय कोई है, वो अपने आप अरेंज करें। सीनियर एडवोकेट करने हैं वो खुद करेंगे। आपको कहीं पर भी कोई काम करना है, बहुत सारी सर्विस है आजकल, तो सर्विस का युग है। आप हर सर्विस में हमारे लोग, ऐसा नहीं है। अभी आप कहीं दिल्ली के, मैं शास्त्री भवन में नौकरी करता हूँ, शास्त्री भवन चले जाइए, उद्योग भवन चले जाइए, किसी में आपको जो नेम प्लेट दिखाई देंगी, न जाने कितने आपको पर्वतीय दिखाई देंगे। सरकारी सेवा में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, आपको जॉब पे रखने हैं लोग। कोशिश करिए कि उत्तरांचल का अगर 19-20 भी है तो मैं कह रहा हूँ कि 19 को रखिए, कोई बात नहीं, रखिए। कैसे बढ़ेगा वो? अगर सारे लोग टॉपर को रखने लग जाएंगे तो वो मध्यम आदमी कहां से गुजारा करेगा, क्या करेगा? और फिर हम उसको उसकी पीठ थपथपाएं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, उत्तरांचल की संस्कृति के लिए काम करो, उत्तरांचल के विकास के लिए। अरे कहां से काम करो, सब पहले पेट तो भरे। हम कोशिश करें कि उनको आगे बढ़ाएं। और इन छोटे बच्चों ने जो किया है, देखिए अब हम जिस भी स्तर पर हैं, मैं तो ये कहूंगा कि मैं थोड़ी सी डिवोशनल सिंगिंग करता हूँ। आप मुझे जब भी, जहां भी, जैसे भी कहेंगे, मैं बिल्कुल सभी के सामने, लगभग अभी 76 लोग हैं, हाथ खड़े करके प्रण कर रहा हूँ कि आप जिस भी समय मुझे बुलाएंगे किसी भी काम के लिए, मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम है, उसमें कोई वॉलंटरी अपनी सेवा शरीर की देनी है, वॉलंटियर बन रहा है, तो मेरे साथ और मेरे मित्र हैं, हम लोग सब बन सकते हैं। मुझे कहीं गाना है तो मैं गा सकता हूँ, जो मेरे को भगवान ने शऊर दिया है, जितना दिया है, मैं वही कर सकता हूँ। आप कोई अच्छा सा प्रोग्राम, जैसे हम लोग अपना वार्षिक उत्सव करते हैं नोएडा में, ज्योति विद्या को पता है, लगभग उसमें 2-2.5 लोग आते हैं, और उसमें हम लोग फंड रेजिंग करते हैं। किसी से भी आज तक 30 साल में मांगा नहीं, लगभग उसमें 8 से 10 लाख रुपए तक एक कार्यक्रम में हमारे पास आते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं उत्तरांचल की उन्नति के लिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमिटेड मान लीजिए कि मैं उसके लिए बिल्कुल सर्वस्व अपना समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मैं आऊंगा, अपनी टीम के साथ आऊंगा, गाऊंगा, जो भी हो पाएगा वो करूंगा।
तो बस आप लोगों ने आज इतने सभी लोगों ने समय दिया है और मुझे आज फिर से कॉलेज की याद आ गई। 1986 साथी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ा करते थे, छोटे बच्चों की तरह आगे जाके बैठ जाते थे। स्कूल से निकले थे, अध्यापक के बच्चे थे, क्लास बंक करना किसी ने देखना हमारे बस की थी नहीं। ना मादा था ना इतने संसाधन थे, सामान्य परिवार से आते थे। धीरे धीरे भगवान ने बड़ी कृपा की है। मैं यही चाहूंगा कि जिस भूमि ने सुमित्रानंद पंत को दिया, रस्किन बॉन्ड को दिया, गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी हुए, सुंदरलाल बहुगुणा हुए, आप देखिए चिपको आंदोलन कोई छोटी चीज नहीं। इन सब लोगों ने पहाड़ को बचाया है, सजाया है, संवारा है। और अभी उत्तरांचल बनने के बाद थोड़ा सा विकास हमारा बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। जो मेरा गांव था वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। अब हालांकि हमारा पूरा गांव माइग्रेट हो गया है, लेकिन अभी वहां पर पेयजल की समस्या की उतनी नहीं है। लेकिन कुमाऊं में पेयजल की बहुत समस्या थी। जैसे हिमाचल ने अलग होने के बाद, हिमाचल के अलग होने के बाद बहुत अच्छी प्रगति हुई। आज हिमाचल का जूस आपको कहीं भी रेलवे स्टेशन में सुदूर भी मिल जाएगा। तो हम उत्तरांचल अभी धीरे धीरे जैम जल्दी बनने लगी है उत्तरांचल में। तो हम लोग एनकरेज करें ऐसे लोगों को, अगर उनको कुछ थोड़ी बहुत फंडिंग करनी पड़ती है तो हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर माल्टा सड़ जाता है, नाशपाती होती है सड़ जाती है, 20-25 रुपए कट्टा नाशपाती नीचे गांव से मिल जाती है। उन बेचारों के पास कोई वो नहीं है कि उसको जगह पर हम पहुंचा सके, उसको डेवलप कर सके। हिमाचल में अच्छा लगा जब मैं मनाली गया, पीछे तो छोटे छोटे इतने डब्बे बना रखे थे उन्होंने गत्ते के, उसमें 8 या 10 फल डाले और वो 100 रुपए का टूरिस्ट आराम से खरीदता है। तो हिमाचल से ही, अरे हम पहले अपने भाई से तो सीखे हैं, बाद में दूसरे से सीखेंगे। क्यों नहीं हम यहाँ पर भी कहीं पर छोटे छोटे डब्बों में वो फल जो हमारी चीजें हैं। अब काफल है, काफल तो दुर्लभ फल है, लेकिन काफल दिल्ली लाने से खराब हो जाता है। क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि काफल दिल्ली आए, लोग दिल्ली में खा सकें जो हमारे खाने की चीजें हैं। अब गढ़वाली नथ तो आज पंजाबी लोग भी पहनते हैं। पंजाबी जितने मर्जी बढ़ जाए, लेकिन आज भी नथ ढूंढेंगे तो गढ़वाली ढूंढेंगे। हिमाचल की जो चुन्नी है, सुंदर गोटेदार चुन्नी, उसका कोई जवाब नहीं है। अभी मैं जो अपने प्रस्तावना दिखाई थी उसमें खगड़ी पिछवाड़ा जो हम कुमाऊं में पहनते हैं, वो पिछवाड़ा डाला हुआ था। उसको पिछवाड़े की कोई 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 सानी है उसका, इतना सुंदर वो लगता है। हम अपनी परंपरागत पोशाकों को भी आगे बढ़ाएं, अपने कल्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हम कोशिश करें कि जैसे भी हो, जितना भी हो, हम अवश्य करते जाएं। और इस सेवा के कार्य में अगर कहीं पर भी जैसे अकिंचन की आवश्यकता लगे, आप निसंकोच बोलिए, अधिकार पूर्वक बोलिए। बच्चों में तो तुम्हारा चाचा बोलो, ताऊ बोलो, है ना। मैं आपका गार्जियन के रूप में, और इतने सुकन्या लाल जी हैं, आदरणीय पंत जी हैं, आप लोग मुझे अधिकार पूर्वक अपने छोटे भाई की तरह, जब भी आप जैसे भी आप आवाज लगाएंगे, पुकारेंगे, और ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि आप मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें, है ना। और ये चीफ गेस्ट वगैरह ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो इस लायक भी नहीं है, तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आपने इतना सम्मान दिया है, अपना इसमें मुझे स्थान दिया है। मैं गदगद हूँ, कृतज्ञ हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार।